हमारे साथ इस वक्त आईएफए ग्लोबल के सीईओ अभिषेक गोयनका जुड़े हैं। अभिषेक, क्या लगता है युआन में और कितनी मार पड़ सकती है? देखिए, इस समय तो ये 3-4 सालों के हाईवे चल रहा है। करीब करीब युआन इतनी वीक हो गई है आज, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में आप देख ही रहे हो कि से 7% मार्केट टूटा है और हॉल्ट हो गई है वहाँ की ट्रेडिंग। और इंडियन मार्केट्स में भी उसका काफी असर है। तो उस कारण से हमारे इंडियन रुपए में भी उसका ही असर है, क्योंकि इंडियन रुपए में शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ मेंटेन था, बट अचानक से ये जो चाइनीज की न्यूज आई है उस कारण से इंट्राडे में हमें 40-50 पैसे की मूवमेंट आई है। क्या अभिषेक, ऐसा हम कहेंगे कि जब भी युआन कमजोर होता है तो रुपया भी कमजोर होता है, ये क्लियर ट्रेंड स्टैब्लिश्ड है? हाँ, ये ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है, किंतु अभी कुछ दिनों अगर आप देख रहे थे रिसेंट में कि युआन अपनी वीकनेस बरकरार रख रहा था, किंतु रुपया अलग से ही स्ट्रांग हो रहा था। किंतु आज वापस से वो मोमेंटम आई है, बिकॉज आज की जो फॉल है वो काफी तेज है और चारों तरफ रिस्क अवर्जन का मूड बन गया है। साथ साथ में यूएस का भी फ्लोज मार्केट में आज आया नहीं है। मेरे ख्याल से कल डॉलर्स के फ्लोज आएंगे मार्केट में, तो उस कारण से ये सभी चीजें आज रुपए के अगेंस्ट में चल रही है, जिसके कारण रुपया वीक हुआ है। किंतु हमें ये रुपए को 1-2 दिन और वॉच करके ही व्यू बनाना चाहिए कि रुपया एक तरफा 67 के नजदीक जा रहा है या वापस से 66 की लेवल्स को तोड़ेगा। मुझे इंडियन पर्सपेक्टिव से रुपया उतना कमजोर नहीं नजर आ रहा है इस समय। एक बार शॉर्ट टर्म थोड़ी अप्रिसिएशन नजर आ रही है, बट मीडियम टर्म में डेफिनेटली ये डेप्रिसिएशन के मोड पे जाएगा। क्योंकि आपने कहा आपको देखना होगा कि किस तरफ रुपया लार्जली स्टेबल होता है, 67 या 66 के तरफ। अभिषेक, अगर चाइना से बुरी खबरों का सिलसिला जारी रहता है और युआन में वीकनेस बरकरार रहती है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है हम 67 को ब्रीच भी करें? नहीं, डेफिनेटली अगर ये आज की सेल ऑफ कल बरकरार रहती है तो कोई फैक्टर्स नहीं है जिसके कारण हम रुपए को बहुत स्ट्रांग देखेंगे। किंतु आज इतनी बड़ी फॉल आई है तो डेफिनेटली काफी करेक्टिव स्टेप्स भी मार्केट में आ सकती है, जिसके कारण हमें करेक्शन नजर आ सकता है। तो हमें आज की मूवमेंट को देख के सिर्फ व्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लास्ट के काफी सेशंस रुपया स्ट्रांग चल रहा था। तो आज अगर रुपया में 40-50 पैसे की डेप्रिसिएशन आई है तो हमें वेट एंड वॉच करके कल की मूवमेंट वापस देखनी चाहिए। तो कल अगर मार्केट में वापस रुपए में स्ट्रेंथ नजर आती है तो मेरे हिसाब से वापस से 66 से नजदीक जा सकता है। शुक्रिया आप अभिषेक हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो आज की चाल पर आप अपनी राय ना बनाएं, नजरिया ना बनाएं, क्योंकि कल भी देखना होगा कि चाइना से क्या डेवलपमेंट्स आते हैं और अगर क्या वहां पर करेंसी और टूटती है और फिर भारतीय बाजारों में कमजोरी आती है या फिर रुपया टूटता है, तो शायद 67 की तरफ हम बढ़ेंगे जरूर। आप देखिए 40 पैसे की कमजोरी देखने को मिल रही। इस बीच 555 अंकों की गिरावट सेंसेक्स दिखा रहा है।